जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रें अतांग दारामे पिया दिला तिहिन आपे जोतो को जामताड़ा रिया अर्जुनडी आतुते इदी पिया उकारे मिट्टे कुई उनकुआ जिंदगी रे चिलिका बदलाव अगू कदा उनाबुन नेला आर नुआ कुइन बिनाव कना मनरेगा योजना होते ते नुआ होते ते उनकुआ जीवन रे मिट्टेन बदलाव हे कना चिलिका लहाते दो चसी होड़ एकेन सिरमा दा रे बोरसा को तहन कांता है आ चसा बसा लगी मेनखा नितो नुआ कुई बिनावेंते उनको दो गुटा बोछोर को चसा बसा दाड़िया कना दिला तो बे नुआ फीचर फिल्म होते ते उनकुआ जिंदगी रे बुन्नेला जे कुई चिलिका बदलाव मिट्टे अगू कदा। जामताड़ा के गांवों में किसानों और मजदूरों को रोजगार मिले और वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाने का प्रावधान है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। अगर संथाल डायरी कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के अर्जुनडी गांव और पोस्ता पंचायत में, और हमारे साथ यहाँ कैसे किसान हैं जो सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े हैं और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। इस योजना से जब से जुड़े हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए इन समझाने का प्रयास करते हैं। नोआ दो नोड़े दो ऐसे के तहकना ची हवांग होय कान तहेआ आदो नोआ उल बागान जखन को लई किदा बोले होयो कना आदो ना गे ब्लॉक रले ऑल आदर किदा आना उल बागान ले लगाव किदा आदो नोंडे हो उल बागान लगाव कते हो बहुत कुछ ले अर्जावे गया। तुड़ी सीजन रे तुड़ी ले लगाव दा और नेतार सीजन रे हो बोले बरसात बांग होयो कानते बोले नितो इया थोड़ा कमी मिना रखा दो नोआ करे मुला को घंगरा को है नोआ ये बखरा दो ने जमीन रिपोर्ट को होई ना और ये ना आधार कार्ड को पर्चा को ना को जतो को एम होई नोड़े दो मिना कम से कम 300 हाँ दोनों मिला के जतो के मिलाव कते मिना मालदा हो है नोड़े दो ने तुड़ी को मान ले मुला को बेंगार को ले रहोयदा उना तगे नितो तो फायदा तो हिजुक करना। सब्जी की खेती करते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं साल में इससे? है मोटामोटी 1 लाख गान दो नितो दो होयो कान गया। अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अच्छा, सिंचाई सबसे प्रमुख खेती का हम करते हैं तो सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है? जैसे कि बागवानी होना तो बगल रे कुंज ले नाम केदा ओना तेले नोआ धारे रे नितो एटा नोंडे दो बनु कुंज दो नोआ इयर दो आदो धारे पासे रे मिना ओना तगले पटाव दा बोले। अगर हम बिरसा हरित ग्राम योजना की बात करते हैं, इस योजना के तहत यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों ओर फेंसिंग का भी काम किया गया है, और क्या क्या इस योजना के तहत आपको क्या क्या मिला है? जलकुंड भी मिला है? हाँ नोंडे इयो कान गया दो नरेगा खोय गे आदो बांग तैयारी होई ठीक के ओना खोय दो। योजना में 5 वर्ष तक पौधरोपण एवं संरक्षण में होने वाले खर्च को भी इसी योजना से भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इस वर्ष जामताड़ा जिले में 500 एकड़ भूमि में पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नोआ जा कनिया भेंता दो नोआ रोल में तया नोआ स्कीम करे दो जमन की अतु खरे को ग्राम खना को पास करते को अगुया रिकॉर्ड को तैयार रोजगार सेवक मुखिया और सचिव द्वारा तो उनको को जखन अगु करते इनको एमाना तो उना लहा हेज करते नोंडे नेला जायगा चिलका मिना बनुआ नोंडे दो खुई लका हुआ से बांग हुआ यदि लगती कना तो उना आधार नेल करते उना अनुसार एस्टिमेट को बनावा एस्टिमेट बना करते इन नो को प्राकलन बना करते इमा को थेना उना आधार ते कमी हुआ बीज बीच हिजुआ मापी पुस्ती के दई थेना ती उ कमी दा मोय तो बांग कना गजो कना बंचा कना सामी नेल थेना। बिरसा हरित ग्राम योजना जो है सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे राज्य का सरकार द्वारा पहल किया गया है जिसका इस योजना में लाभुक जो है हम लोग 1 एकड़ में आधे एकड़ में हम लोग जो है बागवानी लगवाते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद योजना है। इसमें लाभुक जो है 1 साल में 1 लाख 1.5 लाख की आमदनी ले सकते हैं। हम लोग मल्लिका और एक प्रजाति का आम्रपाली प्रजाति के हम लोग आम देते हैं इसमें, और जो बंजर भूमि पड़ी हुई रहती थी पहले जो एकदम उपयोग में नहीं आती थी उस भूमि को हम लोग इसमें टेकअप करते हैं। सिंचाई की सुविधा देखते हुए हम लोग योजनाओं का क्रियान्वित करते हैं, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर
की बागवानी लगाई। ये हमारे प्रखंड में लगभग 400 एकड़ भूमि में जो है बिरसा हरित ग्राम योजना जो है चालू है। और ये योजना ऐसी भूमि हम लोग देते हैं जहाँ घास भी नहीं उगता है, एकदम बंजर भूमि है। वहाँ उसे स्थल को चयन करते हैं और सिंचाई की जो थोड़ा सा व्यवस्था हो वैसे जगह देख के हम लोग जो है बागवानी लगवाते हैं। और इससे लाभों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आम पौधा के साथ साथ वहाँ घास भी उगने लगा है। और बहुत किसान जो है सब्जी लगाते हैं उसी बागवानी में। अभी एक किसान बगल में हम कल निरीक्षण करके आए हैं, वो करीब 40,000 का जो है ओल का खेती किए हैं अपना बागवानी में ही। तो इससे आम के साथ साथ जो है उसके दूसरा फसल भी वो ले सकते हैं और उससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होते हैं। सबसे पहले है कि जब भी योजना सैंक्शन होती है धरातल पे आने से पहले सबसे पहले है कि उसका बोर्ड रहना चाहिए। और बिरसा हरित ग्राम में पहला कंसेप्ट है कि उसका फेंसिंग जो है चारों तरफ से कंप्लीट रहे ताकि जानवर वगैरह इसमें नहीं आ सके। साथ है कि अगर वो जंगली इलाके में है तो सीपीटी का है, अगर ग्रामीणों के घर के आसपास पे है तो सीपीटी हम लोग करना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ है पौधा जैसे हम लोग लगाए, जलकुंड जो है उसमें रहना चाहिए ताकि पानी का प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ पे अगर पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे हम लोग स्पेशली कुआं देते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जामताड़ा के नारायणपुर गांव में चयनित किसानों को फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, नींबू के साथ मिश्रित फलों के पौधे दिए हैं। साथ ही उन पौधों की रोपाई और देखरेख के लिए भी उचित संसाधन मुहैया कराए गए हैं। हरित योजना के अंतर्गत लाभुकों को 5 वर्ष तक रोपे गए पौधों के संरक्षण में होने वाले खर्चे को भी इसी योजना से भुगतान किया जाएगा। ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱞᱠᱩᱸᱰ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱯᱟᱴᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ दारे को। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे आम के पौधे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई बीमारी भी होती होगी, ये उर्वरक कितनी मात्रा में डालना है, ये सारी बातें कौन बतलाता है आपको? नोआ दो ओंडे दारे को माले ओंडे को लई बड़ावात लेया नोंका नोंका इये पे मिलाव पे नोंका नोंका बोले नेरे सडक हलाय पे। और तो यहाँ पे काफ़ी सारे आम के पौधे लगे हुए हैं, तो इसकी देख रेख भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मान लो कोई आदमी आके तोड़ ना दे या कोई पशु चर ना जाए, इसके लिए देख रेख की क्या व्यवस्था है? ओना रे देख रेख रे पैसा ᱧᱟᱢᱚᱜ कान गया आदो ओना एतेगे आले तेगे ले नेलदा। पहले आप क्या करते थे? आले तो खेती गे खेती करते थे। बाहर भी जाते थे कभी? हाँ बाहर को हाँ मौका ᱧᱟᱢᱚᱜ कान थे उन चला कान थे गया। मतलब एक ऐसा समय भी था कि आप पलायन करते थे, काम की तलाश में कहीं और जाते थे, लेकिन अब आपके पास सरकारी योजना से जुड़े हैं, मनरेगा की योजना से जुड़े हैं, कितना बदलाव आपके जीवन में आया? हाँ नितो दो ते लहा दोले चला कान थे गया तो नोआ को लगा बड़ा खाय दो नितो दो ते नोड़ा पे आमदनी हुई कान खाय नितो दो बाले चला काना। मन में कहीं डर था कि मान लीजिए कि हम सरकार ये योजना ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार मेरी ज़मीन को हड़प ना ले, फिर मेरा ज़मीन नहीं हो पाएगा, इसका लाभ सरकार को मिलेगा, कहीं कोई ऐसा डर था? नोआ दो बाले मोने ते दले मने था बोले सरकार बोले जायगा हड़प तलेया आले को फायदा लगे बोले नोआ दे लगाव दा सरकार अदो ओना इये ते गेले आले दोले लगाव किदा। सरकार की आपकी इस योजना से तो आप जुड़ गए हैं, कैसा लग रहा है और अन्य किसानों को क्या बतलाते हैं इस योजना के बारे में? हाँ नितो दोले लई बड़ा को कन गया नोए और नेले गया को बोले नोए दारे होयो कना और बोले फल को नोए जो बड़ा कन गया आदो नितो दो बोले कटी गेते दारे ओना इते बाले जो चोआ कना। और क्या सोचें आगे क्या करना है इसमें? नोआ दो मजते देख रेख कते नितो दो ते नितो आले वाले फायदा ले इनले कमा दाड़े खाय गिदरे को फायदा को कमावा। जामताड़ा के इन गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत किसान भाई बहनों के अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का उद्देश्य है उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना। गांव जब हम आवे आदमी से मिले जुले लाभुक से किसान से तो बतावे जे मतलब ज़मीन तोर बंजर पड़ल हो, वो ज़मीन तोर बहुत कीमती और दामी है जी, तो एगो योजना आयल है हरित ग्राम योजना, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना। वो योजना तो ग्राम सभा में चढ़ा करके फिर वो योजना हमने मतलब ये है कि भेजा ये ब्लॉक और ब्लॉक में स्वीकृति भेज करके जेई साहब लेआउट करे है, लेआउट करला के बाद वो योजना तैयार हवे।
तो आपकी बातों का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जाते हैं किसान बतलाते हैं कि सरकार की योजना है, इससे किसान को काफ़ी लाभ होगा, तो किसान क्या कुछ पूछते हैं उनके कि ज़मीन का क्या होगा, कैसे क्या करना है, कौन कौन से कागजात देने हैं, कितने दिन में ये योजना हमको मिलेगा? ग्राम में आवा तकर बाद लाभुक सबसे ग्रामीण से बात करे बतावा है, तकर बाद ओकर में ग्राम सभा हवे है, ओकर में मने आवेदन लियल जो है, आवेदन लियल गेलाक बाद तकर बाद ओकर में रिकॉर्ड तैयार हवे, रिकॉर्ड तैयार भेलाक बाद मोटा मोटी सप्ताह दिन के अंदर मतलब वो तैयार भे है, भे गेलाक बाद काम शुरू हो जाए। इन दो मुखिया होते थे जैसे कि नुको आतो रेन और पूरा पंचायत रेन होड़ जगह को नेल तकवा उनको जैसे बंजर जहाँटा पड़ा हुआ है ना तकवा और ये सरकार मिटे ये कदा बिरसा मुंडा रेना तो ओनारे सरकार उना लाभ लगे आतो होड़ मेता को ये ग्राम सभा आपे चढ़ाव तपे और ओना होते ते आपे निये एम भगवानी एम चू पे और ओना कमी पे भगवानी रा एमा फायदा पे नामा ओना फायदा आपे उठाव पे जैसे आपे पे निये फायदा जैसे कि आपे ओनारे खेती पे खेती दड़ेआ इना कते आपे मा दारे मा होयो तपे गे दारे होय कते ओना दारे खन हा आपे उल पे अखरिञा उल खन आमदनी होयो तपेया और खाली जायगा जहाँटा तहन कना ओना करे आपे ओना करे हो आपेया ये होयो तपेया जैसे सब्जी को पे लगावा और ओना होते फसल हो होयो तपेया और उल हो होयो तपेया बनार से कोई फायदा होयो तपेया जैसे नोंडे आबो हेना बोना नोंडे दो महेंद्र हेम्ब्रम बागवान कना नोंडे नुई कभी कभी हिजुआ नेल तया तो नोंडे खूब रस्का इकावा जे बोले इन पंचायत रेन होड़ नुंका को कमिए कना और आको लाभ लगे के निये दो तो लहा तो नुई तो निये जाएगा तो एकदम खाली के तहे कानते ची हो बांग तहे कानते। ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है ये वेस्ट लैंड जो है उसका सबसे अच्छा उपयोग है और अभी तक जो किसानों ने इसका उपज किया है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आमदनी वो कर रहे हैं और जो इंटर क्रॉपिंग करते हैं वो उससे और बेहतर है। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि इसका एक और आयाम है जो दीदी बगिया योजना है, जो टिम्बर प्लांटेशन उसके चारों तरफ होता है वो दीदी बगिया योजना से हम लोग लेते हैं जो कि मनरेगा का ही एक पार्ट है। इससे क्या होता है कि दीदी बगिया में जो प्लांटेशन हम लोग लेते हैं उसके बदले में जो उनको कीमत अदा करते हैं वो उनके कमाई के बहुत ही अच्छा साधन है और रोज़गार का भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प और साधन है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी कर रही है। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीणों की ही होगी। अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग भी मिल रहा है। इसके बाद उन्हें वृक्षों का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वे उत्पादित फलों से आमदनी प्राप्त कर सकें। पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवारों को लगभग 30 से 50 हजार रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी। नितो दो इन ले अपेया केंद्र सरकार रिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बाबते उका होते ते हकु असूल कुए बुहा कुआ भले हुयुक कना और सरकारा योजना कना जे 2024 हबी उनकुआ पैसा टका रे गोड़ो एमाउ कुआ और नुआ होते ते अकुआ घारंज को केटे दाड़िया तबे नुआ सावते आपे संतोरो कथाइन ले अपेया जे कोरोना दो बांग चबाओ काना उना इयते 2 गज रिया दूरी दोहोय पे और उड़ा खन उडुको जुखे मास्क तो जरूर गी हरक पे और मा तबे नितो बिदाइन खोजो कना।